ऑनलाइन डिजिटल कक्षा में सबका स्वागत है। व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है उसे डायरी में लिख लेता है। डायरी मन का प्रतिबिंब होता है। डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो, डायरी में लिखी जाती हैं। आज का पाठ का नाम बढ़ते कदम है। चलिए डायरी लेखन का अभ्यास करते हैं। 20 सितंबर 2012 गुरुवार। आज माँ की तबीयत कुछ ठीक है। सुबह जब मैं उठी तो देखा कि वे काम पर निकल चुकी थी। एक सप्ताह से मैं पाठशाला नहीं गई थी। माँ का काम जो करना पड़ता था। आज मैं पाठशाला जाना चाहती थी। पता नहीं गुरुजी ने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। और फिर ममता, रवि, शमीम से भी तो कई दिनों से नहीं मिली। पर दीदी ने कहा कि माँ की बीमारी के बाद आज काम पर जाने का उनका पहला दिन है। इसलिए तू यहाँ रहकर मेरी मदद कर। वैसे तो मैं दीदी की सहायता हमेशा करती हूँ। जो भी हो, काम ज़्यादा होने के कारण आज मैं स्कूल नहीं जा पाई। काम करते करते दिन कैसे गुजर गया इसका पता ही नहीं चला। 21 सितंबर 2012 शुक्रवार। आज जब मैं स्कूल के लिए निकली तो हल्का हल्का पानी गिर रहा था। बारिश रुकने तक देर हो गई। समय देखा तो 10 बज चुके थे। मैं बैग लेकर पाठशाला की ओर भागी। फिर भी देर हो गई। सब अपने अपने काम में लग चुके थे। लोमड़ी की कहानी लिखनी थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। पहले डर के मारे पूछा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद पूछा तो अध्यापिका जी ने मेरी ओर देखते हुए पूछा, समीना, कल तुम क्यों नहीं आई? तो मैंने उन्हें पाठशाला न आने का कारण बताया। तब उन्होंने मुझे हर दिन पाठशाला आने के लिए समझाया। फिर कहानी पढ़ने को कहा। मैं पढ़ने लगी। मज़ेदार लगी। मैं तो पढ़ ही रही थी, पर श्याम और सायना ने तो अपनी कहानी उत्तर पुस्तिका में लिख भी ली थी। वे अध्यापिका जी को दिखाने लगे। रवि और इरफान एक दूसरे के बाल खींच रहे थे। अध्यापिका जी ने उन्हें डांटा। इतने में 10 मिनट की छुट्टी हो गई। मैंने शमीम और ममता से खूब सारी बातें की। शाम को खूब खेला। दिन कैसे बीत गया यह पता ही नहीं चला। 22 सितंबर 2012 शनिवार। आज मैं पाठशाला समय पर पहुंच गई। पाठशाला में पाठशाला समिति की बैठक थी। सरपंच जी भी आए थे। हम सबको बरामदे में बिठाया गया। प्रधानाध्यापक जी ने बताया कि भारत सरकार
बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से अमल कर रही हैं। इस कानून के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है। उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। भारत सरकार हर बच्चे के चेहरे पर खुशी देखना चाहती है। तभी सायना ने प्रधानाध्यापक जी से पूछा, सरकार हमारे लिए और क्या सुविधाएं दे रही है? तो प्रधानाध्यापक जी ने उसके प्रश्न की प्रशंसा की। आगे उन्होंने कहा कि सरकार पौष्टिक भोजन, बालिका शिक्षा, पेयजल की सुविधा, खेल सामग्री, खेल का मैदान, पोशाक, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और विविध प्रकार की सुविधाएं, प्रोत्साहन आदि दे रही है। सरकार चाहती है कि भारत का हर नागरिक पढ़ा लिखा बने, 100% साक्षरता दर प्राप्त करे। सरकार का नारा है सब पढ़े सब बढ़े। जिस दिन भारत का हर बच्चा शिक्षित होकर अच्छा नागरिक बनेगा, उसी दिन हमारे महापुरुषों के सपने साकार होंगे। जय हिंद। प्रधानाध्यापक जी की बातें सुनकर हम सब ने तालियां बजाई। आज मैं बहुत खुश थी। मैंने घर लौटकर माता, पिता और दीदी को प्रधानाध्यापक जी की कही सारी बातें बताई। शब्दार्थ मीनिंग्स अर्धालु तबीयत हेल्थ आरोग्यम सप्ताह वीक वारम बीमारी डिसीज जब्बू मदद हेल्प सहाయం ज़्यादा मोर ఎక్కువ గుజర్నా స్పెండ్ టైం సమయం గడపడం హల్కా లైట్ కొద్దిగా బారిష్ రెయిన్ వర్షం లోమ్డి ఫాక్స్ గుంటనక్క రుక్నా టు స్టాప్ ఆగడం డర్ ఫియర్ భయము పూఛా ఆస్క్ అడగడం థోడా లిటిల్ కొంచెం మజేదార్ ప్లెజర్ ఆనందకరమైన कहानी स्टोरी कथा उत्तर पुस्तिका नोटबुक खींचना टू पुल लागड़म डांटा टू स्कोल्ड तिट्टड़म छुट्टी इंटरमिशन विरामम खूब वेल भागा पहुंचना टू अराइव చేరుకోవడం बैठक मीटिंग समावेशम बरामदा वरंडा अमल एक्शन अपॉन पाटिंचडम कानून ला चट्टम निशुल्क फ्री उचितम अनिवार्य कंपल्सरी तप्पकुंडा शिक्षा एजुकेशन विद्या चेहरा फेस मुखम सरकार गवर्नमेंट प्रभुत्वम सुविधा फैसिलिटी सौकर्यम प्रशंसा प्रेस మెచ్చుకోవడం పౌష్టిక న్యూట్రిటివ్ పౌష్టికమైన పేయజల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ త్రాగే నీరు खेल गेम आट पोशाक ड्रेस दुस्तुलु प्रोत्साहन ఎంకరేజ్మెంట్ ప్రోత్సాహం
నాగరిక్ సిటిజన్ పౌరుడు. बढ़ना టు ఇంక్రీజ్ వృద్ధి చెందడం. నారా స్లోగన్ నినాదం. సప్న డ్రీమ్ కళ. తాలియా క్లాప్ చప్పట్లు. ఖుషి జాయ్ హర్షము. లౌట్నా రిటర్న్ తిరిగి రావడం. బతానా టు సే చెప్పడం. ప్రధానాధ్యాపక్ హెడ్ మాస్టర్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు.